छंद, वर्णिक छंद। तो आज चर्चा करेंगे वर्णिक छंद के संबंध में। तो पहले समझ लें वर्णिक छंद कहते किसे हैं। जिन शब्दों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णवृत्त या वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णों की गणना के आधार पर की जाने के कारण इन्हें वर्णवृत्त कहते हैं। और देखो ये वर्णवृत्त जो होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। चलो इसके अंतर्गत सबसे पहले चलते हैं इंद्र वज्रा छंद के संबंध में जाने और समझे। इंद्र वज्रा यह समवर्ण वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण जो लिखा हुआ है ता, ता, जा, गा, गा, तो इसका मतलब होता है तगण, तगण, जगण, गुरु, गुरु, अर्थात 2 तगण। कौन से? ये जो 2 हैं ये 2 तगण और 1 जगण, और ये जो 2 गुरु। तो लिखा हुआ है 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु के क्रम से रहते हैं। तो वो छंद कौन सा हुआ? इंद्र वज्रा छंद हुआ। जो ये तगण, जगण और भगण, रगण, ये आदि जो गणों के संबंध में जो बात है, ये इसका जो छंद का मैंने पहला वीडियो जो दिया है वहाँ गण विचार के संबंध में चर्चा की है। उनके सूत्र कैसे बनते हैं, उनमें मात्राएं कितनी होती हैं, संकेत कैसे बनता है, ये आदि सारी बातें हमने वहाँ बताई हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि जो वर्णिक छंद है इसमें बार बार हम कहते रहेंगे इसमें जगण है, तगण है, रगण है, तो आपके समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो है उस वीडियो को अवश्य देखो। चलो अच्छा, अब इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण देखो। अच्छा, उससे पहले एक और बात है भैया, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो और वीडियो को लाइक करो और साथ ही शेयर भी करो। चलो देखो उदाहरण इंद्र वज्रा छंद का। तो उदाहरण देखो ये दिया हुआ है। भागीरथी रूप अनुपकारी चंद्राननी लोचन कंजधारी बाणी बखानी सुख तत्व शोध्यो रामानुजयानि प्रबोध बोध्यो। तो इस छंद में देखिएगा जो प्रत्येक चरण में बताया कि 11 वर्ण होते हैं। देख लीजिए, गिनिएगा क्या बिल्कुल 11 है अथवा नहीं है। देखो भा 1, गा 2, रा 3, था 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण है। देखो यहीं पे एक और बात बताएं कि आधे वर्ण को नहीं गिनते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्राननी लिखा हुआ, तो 1 गिनेंगे, दा गिनेंगे, ना गिनेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे ही जो है हम जो पूर्ण अक्षर दिए हैं ना वर्ण हैं उनको ही गिनते हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर देखो मात्राएं निकली हुई हैं। ये जो मात्रा देख रहे हो लघु गुरु जो दिखाई दे रहे हैं ऊपर, तो ये जो है हमने जो चर्चा कर ली है जहाँ पे हमने आपको बताया था मात्रिक छंद के संबंध में। तो अब जो है हम केवल वर्णों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई दिक्कत होती तो आप जो है पुनः पूछ भी सकते हो। अगला छंद है उपेंद्र वज्रा। तो देखिए उपेंद्र वज्रा ये समवर्ण वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में जा यानी जगण, ता, तगण, जा, जगण, गा, गुरु, गा, गुरु, अर्थात जगण, तगण, जगण और 2 गुरु के क्रम से 11 वर्ण होते हैं। देखो इसमें भी भैया देखो लिखा हुआ ना, देखो जा लिखा है, जैसे जगण है, ता से तगण है, जैसे जगण है, गा से गुरु है, गा से गुरु है, जो देख रहे हो ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार ही हमने बता दिया है, पहले में जहाँ हमने बताया इंद्र वज्रा वही हमने इसको बता दिया है। अगर भैया बहुत ज़रूरी अच्छी तरीके से आपको याद ही कर लेने हैं, समझ लेने हैं पहले वीडियो में जो हमने दिया है आपको। अच्छा, इसका अब उदाहरण देखिएगा। तो ये उदाहरण देखिए लिखा चले बलि पावन पादुकालय प्रदक्षिणा राम शिवाह को दे। चले बलि पावन पादुकालय प्रदक्षिणा राम सियाह को दे। गए ते नंदीपुर बास कीन्हो सबंध श्री राम ही चेत दीन्हो। सबंध श्री राम ही चेत दीन्हो। इसमें देखें क्या 11
वर्ण मिलते हैं अथवा नहीं। देखो लिखा है वही स्थिति है जो जैसा कि मैंने बताया है, वर्ण आपको गिनने देखिएगा। च ले यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें भी यह कितनी वर्ण है? 11 वर्ण। ऐसे सारी जो है पंक्तियां हैं, जो पाद हैं यानी चरण हैं, उनमें सब में जो है 11 ही आपको वर्ण मिलेंगे। तो इसका अभ्यास भी करते रहिएगा, देखते भी रहिएगा। तो इसमें अभी बताएं इंद्र वज्र छंद में हमने एक बात बताई कि 11 वर्ण उसमें भी, 11 वर्ण इसमें भी। तो आप भ्रम में पड़ रहे होंगे कि अभी उसमें 11 भी बताया, 11 इसमें बताया। अंतर क्या है? देखो उसमें हमने बताया था पहले 2 तगन होते हैं, बाद में 1 जगन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पहले जगन होता है एक, फिर तगन होता है, बाद में जगन होता है। तो ये अंतर है, इतना अंतर है, यानी गणों का अंतर है बस। तो ठीक, अच्छा अब हम चलते हैं फिर अगले छंद की ओर, बसंत तिलका की ओर। तो जो ये छंद है, इस छंद में देखिएगा ये समवर्ण वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में तगन, भगन, जगन, जगन, गुरु, गुरु, जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बोला तगन, भगन, जगन, जगन, गुरु, गुरु, अर्थात तगन, भगन, 2 जगन और 2 गुरु क्रम से 14 वर्ण होते हैं। और इसमें 8 और 6 वर्णों पर यति होती है, यानी विराम होता है, रुकना होता है। चलिए इसका भी उदाहरण देखेगा। थे दीखते परम वृद्ध नितांत रोगी, या थी नवागत वधू गृह में दिखती, या थी नवागत वधू गृह में दिखते, कोई और इनको तज के कहीं था, सुने सभी सदन गोकुल के हुए थे। कोई और इनको तज के कहीं था, सुने सभी सदन गोकुल के हुए थे। तो देखिए क्या इसमें जो वर्ण बताए गए हैं, यानी 14 वर्ण क्या हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 वर्ण। इस प्रकार से सभी चरणों में आप देख लेंगे। चलो अगले छंद की ओर बढ़ते हैं। सवैया छंद। जो सवैया छंद होते हैं इनमें जो है 22 से 26 वर्ण तक के वर्ण जो वृत्त जो है सवैया कहलाते हैं। पुनः सुने, 22 से 26 वर्ण तक की वर्ण वृत्त सवैया कहलाते हैं। इसमें जैसे है मत गैंद, मत गैंद है, सुंदरी है, सुमखी है, ये सवैया छंद के भेद हैं। और इसके बाद चलते हैं जो सवैया का छंद है मत गैंद, उसको देखें। मत गैंद ये एक सामवान वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगन और अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। इस प्रकार ये 23 वर्णों का छंद है। इसमें जो प्रत्येक चरण में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो है 23 वर्ण होते हैं। और देखो इसमें भी ये जो 7 भगन है, तो ये 7 भगन में कितनी मात्रा होती है और भगन कैसे बनता है, तो बार बार कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये जो है वीडियो आप अवश्य देख लीजिएगा, जो छंद का पहला वीडियो है जिसमें गणों के विषय में बताया गया है। चलिए अच्छा इसका उदाहरण भी देखो। तो देखिए ये जो उदाहरण है के सब ये मिथिलाधिप है, जग में जिन कीरति बेल बई है, दान कृपान विधानन सो सिगरी वसुधा जिन हाथ लई है, अंग 6 सातक 8 सो भवती नहु लोक में सिद्धि भई है, वेदमयी अरुराज श्री परिपूर्णता शुभ जोगमयी है। तो इसमें भी देख लीजिएगा जो पहले चरण में जो मात्रा बताई गई है वो है अथवा नहीं है। देखिए मात्रा, तो ये है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो इसमें कितने जो है वार हैं? 23 वार है।
इसी प्रकार से सभी चरणों में आप देख लेंगे 23 वर्ण आपको मिलेंगे। अब आगे की छंद की ओर बढ़ते हैं। सुमुखी, जो सुमुखी सवैया छंद है यह एक समवर्ण वृत्त और सवैया छंद का एक भेद है। इसके प्रत्येक चरण में 7 जगण होते हैं और उसके बाद लघु गुरु होता है। इस पद में कुल 23 वर्ण होते हैं और इसमें 11 और 12 वर्णों पर यति होती है। तो इसमें भी देख लीजिएगा क्या 23 वर्ण है अथवा नहीं है। तो उदाहरण आपको हम दिखाते हैं, देखिएगा। तो उदाहरण देखो जो लिखा हुआ है। जो लोक लगे सिय राम ही साथ चले बन माही फिरे चचह, हमें प्रभु आए सुदेहु चले तुमरे संग यू कर जोरी कहे, चले कछ दूरी न मैं पग धूरी भले फल जन्म अनेक लहे, सिया सुमुखी हरि फेरी तिन्ह बहु भाति नित्य समुझाई रहे। सुंदरी, तो जो सुंदरी छंद है यह एक समवर्ण वृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण और 1 गुरु मिलकर के 25 वर्ण होते हैं। देखें इसका उदाहरण। पद कोमल श्यामल गौरी कलेवर राजत कोटि मनोज लजाए, अकर बान सरासन शीस जटा सर सिरुह लोचन सोन सुहाई, और जिन देख सखी सती भायु ते तुलसी तिन तो मन फेर न पाए, यही मार्ग आजु किशोर वधु विदु बैनी समेत सुभाय सिधाय मार्ग आजु किशोर वधु विदु बैनी समेत सुभाय सिधाय। इसमें देखें क्या 25 वर्ण हैं अथवा नहीं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 वर्ण हैं भैया। तो आप इसी प्रकार से प्रत्येक चरणों में आप देख लेंगे 25 ही वर्ण आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से सुंदरी छंद में 25 वर्ण होते हैं। अब इसके आगे की छंद की बात करता हूँ। मुक्तक छंद, तो सबसे पहले समझे मुक्तक छंद कहते किसे हैं भैया? वो छंद जो अपना स्वतंत्र अर्थ रखता हो, अर्थात अर्थ के लिए किसी अन्य छंद पर निर्भर ना हो, मुक्तक कहलाता है। पुनः सुने, वह छंद जो अपना स्वतंत्र अर्थ रखता हो अर्थात अर्थ के लिए किसी अन्य छंद पर निर्भर ना हो, मुक्तक छंद कहलाता है। इसके कई भेद हैं, पर यहाँ पर पहले चर्चा करता हूँ दंडक के विषय में। तो जो दंडक छंद होता है ना, ये मुक्तक छंद में दंडक किसे कहते हैं? जो भैया 26 से अधिक वर्णों वाले दंडक कहलाते हैं। 26 से अधिक वर्ण हो वो सब जो है दंडक कहलाते हैं। और दंडक छंद का एक भेद है मनहर, जो आप देख रहे हैं मनहर कवित्त, तो उसे समझिएगा। जो मनहर कवित्त है ये दंडक वृत्त है और इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 15 वर्णों पर यति होती है, मानी रुकना यानी विराम। अंत में एक गुरु वर्ण होता है। तो इसका उदाहरण देख लीजिएगा। तो मनहर कवित्त का उदाहरण है, देखें। मन जी अलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, मन जी अलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, और झिम बूंदे पड़ती थी घटा छाई थी, गमक रहा था कीक गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मनु भाई थी, कारने लगी मैं अनुकरण सुनु पुरु से, चंचला थी चमकी घनाली घहराई थी, चौक देखा मैंने चुपचाप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। शेष अगले लेक्चर में